संयुक्त राष्ट्र के मंच पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज गरजी और ऐसी गरजी कि पाकिस्तान को हिला के रख दिया। सबसे बड़ा मुद्दा था आतंकवाद, दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको नापसंद करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया को आतंकवाद से लड़ना है तो सबको अपनी पसंदगी नापसंदगी को छोड़कर एक साथ जो सीसीटीआई का एक्शन प्लान 1996 में भारत ने रखा था उसको पारित करना होगा। उन्होंने बांग्लादेश से लेकर उरी तक आतंक के खिलाफ दुनिया को कामयाबी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि कुछ आतंकी देश लगातार आतंक को बोते हैं, काटते हैं और बेचने का काम कर रहे हैं। एक और आतंकी हमले में मासूमों को मारने की कोशिश की गई थी। हम इस शहर के दर्द को समझते हैं। हम पर भी उरी में इन्हीं आतंकी ताकतों ने हमला किया था। विश्व इस अभिशाप से बहुत समय से जूझ रहा है, लेकिन आतंकवाद का शिकार हुए मासूमों के खून और आंसुओं के बावजूद इस वर्ष काबुल, ढाका, इस्तांबुल, मोगादिशु, ब्रसेल्स, बैंकॉक, पेरिस, पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमले और सीरिया और इराक में रोजमर्रा की बर्बर त्रासदियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हम इसे रोकने में सफल नहीं हो रहे। पाकिस्तान लंबे समय से दहशतगर्दों को बढ़ावा देता आ रहा है और आज सुषमा स्वराज उसी के जरिए नवाज शरीफ को पानी पानी कर दिया। सुषमा स्वराज ने कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में दो बातें कही जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहां के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो शर्तें बातचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। ये समझ नहीं रही कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर। क्या कोई शर्त रखी थी? प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे, कोई शर्त लगा कर गए थे क्या? ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि शर्तों के आधार पर नहीं, मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी और मित्रता भी सहजता की तरफ जा रही थी। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं, कभी स्वास्थ्य के हाल का कुशलक्षेम। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूं, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? तो सुषमा स्वराज ने पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान वो देश है जो आतंक को पैदा करता है, पालता है, पोसता है, उसका एक्सपोर्ट करता है। बहादुर अली नाम का जिंदा आतंकी भारत के पास है और पूरी दुनिया को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। यह जताता है, बताता है, पूरी दुनिया के सामने इस बात को बार बार चीख कर रखता है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है जो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को संरक्षण देता है। बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास उसका। कि मैं एक चीज यहां बता दूं, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर
वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। लेकिन भारत के साथ तो उसके हिस्से रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो 5 अलग टुकड़े में बंटने के कगार पर है, वो अपने हिस्सों को बचा पाएगा या नहीं, ये पाकिस्तान को चिंता करनी है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ललकार और फिर सिंधु के पानी को रोकने की तैयारी। आतंकवाद की खेती में मशगूल पाकिस्तान पर अब हिंदुस्तान चौतरफा वार करने की तैयारी में जुट गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएन के मंच पर नवाज शरीफ को पानी पिला दिया, तो दूसरी ओर सिंधु का पानी पाकिस्तान को दिया जाए या नहीं, इस पर प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की। भारत की तरफ से पाकिस्तान को अलग थलग करने और पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक दबाव बनाने का हर संभव कदम उठाया जा रहा है। सिंधु नदी जल समझौते पर समीक्षा बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री ने इसी दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। एक साधारण सा जनमानस एक सवाल उठा रहा है, अगर पाकिस्तान ने शिमला समझौते की इज्जत नहीं रखी, लाहौर डिक्लेरेशन की इज्जत नहीं रखी, 2004 में मुशर्रफ ने जो वादा किया था अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे, उसका सम्मान नहीं किया, तो हम सिंधु जल समझौते का सम्मान क्यों करें? भारत सरकार को अब किसी नतीजे पे पहुंचना है। बहरहाल एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। हम कहते हैं कि लोकतंत्र में विरोध सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, लेकिन विरोध की अपनी एक सीमा है, अपना एक तरीका है, और ऐसे तरीके भी आज सामने आ रहे हैं जो लोकतंत्र को बार बार शर्मसार कर रहे हैं। कभी किसी पर स्याही तो कभी किसी पर जूता। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष को भी आज इसी किस्म के विरोध का सामना करना पड़ा, जब सीतापुर पर उन पर जूता फेंक दिया गया। आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी की दलील है कि 60 साल में कांग्रेस ने देश को गर्त में डाल दिया, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश करार दे रही है। ऐसी ही मीटिंग थी, ऐसी भीड़ थी, किसी ने उठा के जूता मारा हमारे ऊपर। मुझे नहीं लगा, इनके लगा क्या? मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, आप जितने जूते मेरे ऊपर मारना चाहो ना, आप मारो। मैं आपसे डरता नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला।